एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जहाँ पर वांगजी को लगातार 3 दिनों तक इग्नोर करता रहा था। वांगजी के थॉट के अकॉर्डिंग तो यही था, जिसकी वजह से वांगजी बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। वो विंग से बात करने की ट्राई किए जा रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन विंग उसे इग्नोर कर रहा था, नहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा था जिससे विंग और उसका बात करना हो नहीं पा रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था ऑलरेडी पहले से ही। वो अब नहीं रोक सकता अपने आप को, जैसे भी हो उसे विंग से बात करना है। चाहे आज विंग किसी के साथ बैठा रहे या फिर वो सोया रहे, वांगजी हर हालत में विंग के साथ बात करेगा। यही वो सोच रहा था ऑफिस में बैठते हुए। तभी मिंग्याओ का कॉल आया और मिंग्याओ ने वांगजी को घर पर बुलाया। ये सुनकर वांगजी को अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, क्योंकि मिंग्याओ अब वांगजी को एज अ ब्रदर ट्रीट करने लग गया था, डिस्टेंस कम करने लग गया था। अब वो फैमिली वाला जो फील है ना, वो आने लगा था उनके बीच। और दूसरी तरफ बुरा इसलिए लगा था क्योंकि मिंग्याओ की जगह विंग को होना चाहिए था, लेकिन विंग तो 3 दिनों से कॉल करना तो दूर, एक मैसेज तक नहीं कर रहा था और वांगजी के कॉल्स का आंसर भी नहीं दे रहा था। वो घर आया तो उसे पता चला कि विंग पीछे वाले गार्डन में है। वांगजी थोड़ा परेशान था, विंग पीछे वाले गार्डन में क्या कर रहा है। मिंग्याओ ने वांगजी को पीछे वाले गार्डन में भेज दिया था। वांगजी घर के पीछे वाले गार्डन में जैसे ही गया तो सब कुछ अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी कुछ देर बाद लाइट जल उठा और वांगजी ने देखा कि यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से लाइट से डेकोरेशन किया हुआ है और सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है। स्क्रीन के सामने एक टेबल था और उसके ऊपर बॉक्स था। वांगजी वहाँ पर गया और हैरानी से उस बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें देखने लगा। वहाँ पर एक बेबी ड्रेस था, एकदम न्यू बॉर्न बेबी का ड्रेस था और छोटे छोटे बहुत ही मुलायम कपड़ों का 2 शूज़ थे और साथ में कुछ खिलौने थे। वांगजी उन चीज़ों को बार बार देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर मतलब चल क्या रहा है। साथ ही में वो आसपास विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, विंग आसपास नहीं है। वांगजी जो बार बार उस छोटे से ड्रेस को पकड़ रहा था, उन शूज़ को पकड़ रहा था, उन खिलौनों को पकड़ रहा था, तभी अचानक ही सामने का जो स्क्रीन है वो चालू हो गया था। मतलब वहाँ पर कुछ चल रहा था। वांगजी का नज़र भी उस तरफ गया। पहले तो सब कुछ एकदम वाइट दिखा रहा था और तभी अचानक से स्क्रीन में जो इमेज है वो दिखाना शुरू हुआ। ये एक हॉस्पिटल है ना? हाँ, लग तो ऐसा रहा है। ये एक हॉस्पिटल का रूम है। कोई वीडियो चल रहा है, शायद किसी ने वीडियो किया है। वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद उसे सामने का जो नज़ारा है ना वो देखकर वो ठहर गया था। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। सामने विंग बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा पेल दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारा सा स्माइल था। उसके हाथों में ड्रिप लगा हुआ था। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर अपने आसपास देखता है, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर। तभी वांगजी को आवाज़ सुनाई दिया तो उसे समझ आया कि ये आंट मैरी है जो बात कर रही है। शायद जो वीडियो कर रही थी वो आंट मैरी थी। हाँ, ये बात सच है, वो आंट मैरी थी। उन्होंने विंग को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, जिसे सुनकर विंग का चेहरा एकदम बहुत ज़्यादा ही खिल गया था और मुस्कुराहट था। फिर आंट मैरी विंग से कैमरा हटाकर विंग के पास जो कार्ड रखा हुआ था उसके ऊपर कैमरे को फोकस करता है और वांगजी का नज़र वहाँ पर ठहर जाता है। वांगजी कभी नहीं भूल सकता, ये युआन है। युआन के बर्थ के टाइम के बहुत सारे पिक्चर्स वांगजी के पास है, जो वांगजी ने अपने सोर्स के थ्रू लिया था और साथ में
विंग के साथ जब वांगजी का रिश्ता आगे बढ़ा तो विंग ने भी दिखाया था एल्बम में, युआन के बर्थ का हर एक मोमेंट दिखाया था। जब वो एक दिन का था तब बहुत सारे पिक्चर्स लिए गए थे, वो सब कुछ वांगजी ने देखा था। वो अपने बेटे को पहचानने में भूल नहीं कर सकता कि युआन है। वांगजी जो अब चुपचाप उस वीडियो को देख रहा था, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। उसे पता नहीं था कि इस मोमेंट का एक वीडियो भी है, विंग ने उसे कभी बताया नहीं था इस बारे में। तो वो बहुत ही गौर से देख रहा था आंट मैरी जो युआन के चीक्स को अपनी एक उंगली से टैप कर रही थी और युआन से बातें कर रहे थे। युआन जो पहले तो सो रहा था शायद, लेकिन आंट मैरी के उसके गालों को टच करने के बाद वो उठ गया था। और उठने के बाद वो रोया नहीं था, वो आंट मैरी को बस देखे जा रहा था। आंट मैरी तो हंस रही थी और युआन से बहुत सारी बातें कर रहे थे। फिर आंट मैरी ने युआन को विंग के पास दिया था और विंग युआन को गोद में लेकर उसे देख रहा था। विंग भी युआन से बात कर रहा था। आंट मैरी जब युआन से बात कर रहे थे तब वो एक दिन का बच्चा बहुत ही शांत था और बस देख रहा था। लेकिन जैसे ही विंग युआन से बात करना शुरू करता है, पता नहीं क्यों वो हंस रहा था। युआन शायद समझ गया था कि ये उसका मम्मा है, जिसे देखकर वांगजी के चेहरे पर भी एक बड़ा सा मुस्कुराहट आ गया था और पता नहीं क्यों इमोशनल फील कर रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा हैप्पी था, कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था और उसे अपनी आंखें जलता हुआ महसूस वो कर पा रहा था। तभी वो वीडियो रुक गया। वांगजी को लगा शायद यहीं तक था, लेकिन उसके बाद एक ब्लैक स्क्रीन आ गया फिर से, जैसे कि वो जो स्क्रीन है ना वो पूरा बंद हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बंद नहीं हुआ था। लगभग 10 सेकंड बाद फिर से स्क्रीन पर एक और वीडियो चालू हुआ। वांगजी ने देखा कि विंग है और वांगजी समझ पा रहा था कि विंग इस वीडियो को ज़्यादा दिन पहले नहीं, मतलब ये अभी का वीडियो है। विंग को देखकर ही वांगजी समझ गया था। विंग जो उसके बेड पर बैठा हुआ था, मतलब ऑब्वियसली वांगजी और विंग के बेड पर वो बैठा हुआ था और विंग का चेहरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिख रहा था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था, सच में इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और विंग इतना नर्वस क्यों है। एक बार फिर वांगजी ने स्क्रीन से नज़र हटा के अपने आसपास देखा, नहीं, अभी भी विंग यहाँ पर नहीं है। अब विंग का आवाज़ वांगजी के कानों तक पहुँचता है। विंग जो नर्वसली मुस्कुराते हुए कहता है, हाय लंजा, आई नो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बट ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी तुम्हें इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहता था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मुझे थोड़ा देर हो गया, बट मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना लंजा। विंग की इस बात पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा प्यार था कि वांगजी अपना सर हिला रहा था विंग के बातों पर। हालांकि विंग उसके सामने प्रेजेंट नहीं था, लेकिन फिर भी विंग के बातों पर वांगजी अपना सर हिला रहा था। फिर विंग अपने हाथ में कैमरा लेकर उठकर खड़ा होता है और सीधा मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। विंग को मिरर के सामने खड़े होते देखकर वांगजी चुपचाप बस विंग को देखता रहता है। विंग क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वांगजी सुनना चाहता है। बहुत ज़्यादा ही वो क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये है कि क्या है, मतलब किस वजह से विंग 3 दिनों से उसके साथ बात नहीं कर रहा है, उसे जानना है। वांगजी का भी सांसें अटक रहा था, उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो ऐसा है, मतलब कुछ बहुत बड़ा है। विंग मोबाइल का बैक कैमरा ऑन करता है। अब वांगजी विंग को मिरर में देख पा रहा था। विंग मिरर में देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा, मुझे अच्छी तरीके से देखो तो ज़रा, तुम्हें कुछ बदला बदला लग रहा है क्या? ये कहते हुए विंग जो आसपास घूम रहा था अपने पूरे बॉडी को मिरर में शो कर रहा था और वांगजी को देखने के लिए कह रहा था। वांगजी भी गौर से विंग को देखता है,
तो उसे सब नॉर्मल लगता है। हालांकि विंग इन दिनों कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वांग जी के नज़रों में तो बहुत ही ज़्यादा विंग इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था ना, इतना ज़्यादा कि वांग जी क्या कहे। बस यही एक चीज़ है। कुछ देर तक अपने आप को मिरर में शो करने के बाद विंग ने अपने होठों को फुला लिया और बोला, मुझे पता है लंजा, तुम कुछ भी नहीं समझते, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वांग जी थोड़ा परेशान हो गया, बट वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि विंग तो उसके सामने था ही नहीं। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। फिर विंग ने कैमरा को फिर से फ्रंट किया और अब वो चलते हुए बालकनी में आ गया। उसका नज़र कैमरे में नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट था। विंग ने एक्साइटेड होते हुए कहा, देखो लंजा, युआन खेल रहा है। ये कहते हुए विंग ने कैमरा को फिर से बैक किया और वांग जी ने देखा कि युआन गार्डन में खेल रहा है। कुछ सर्वेंट्स के साथ वो खेल रहा था। अंकल भी वहीं पर बैठे हुए थे। वांग जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गया युआन को खेलते हुए देखकर। फिर उसी तरीके से विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें क्या लगता है युआन बड़ा हो रहा है, अब उसके लिए भी हमें किसी को लाना चाहिए, है ना? लाइक युआन को भी ऐसा कोई चाहिए जो युआन के साथ खेल पाए। ये बातें वांग जी के कानों में जैसे ही घुसाना, उसका पूरा शरीर जम गया। वो एक टक युआन को खेलते हुए देखता रहा। फिर अचानक ही विंग का थोड़ा सा अनोइंग वाला एक टोन है ना, वो सुनाई दिया। उसने कहा, ओफो, मैं भी क्या बक रहा हूँ, मुझे ये कहना था कि लंजा, युआन के लिए कोई आ रहा है। लाइक युआन जिसके साथ खेल पाए या फिर युआन जिसे प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसा कोई जो युआन को बिग ब्रदर फील करवाएगा। वांग जी जो हर एक बात को, हर एक शब्द को सुन रहा था, उसका रिएक्शन एकदम ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या बातें कर रहा है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। उसका सांसें रुक सा गया था। वो वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा था और विंग के कहे गए हर एक शब्द को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था, खासकर वो शब्द कि युआन को बिग ब्रदर फील करवाने वाला कोई आ रहा है। वांग जी का सांसें अटक रहा था। क्या, ओह गॉड, वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से हक किया है। वो समझ गया, तुरंत समझ गया कि ये इंसान कौन है। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से उस इंसान के दोनों हाथों को पकड़ लिया। वो दोनों ही चुप थे। फिर पीछे से विंग का बहुत ही नरम आवाज़ सुनाई दिया। विंग ने बहुत ही धीरे से कहा, लंजा, यू आर गोइंग टू बी फादर अगेन। ये कहते हुए विंग ने अपने एक मुट्ठी को खोल दिया और वांग जी के सामने एक पिंक कलर का किट आ गया। वांग जी ने अपने कांपते हुए हाथों से उस किट को उठाया और उस किट पर दो गहरे लाल निशानों को देखा। जो गहरे लाल दो दाग थे उस किट में, जो साफ साफ कह रहा था कि वो एक बार फिर से वो डैड बनने वाला है। वांग जी का दिल कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से। सिर्फ शायद उसका दिल नहीं, उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। ऐसा कुछ उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर विंग बहुत ही चाइल्डिश वे में कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हें अच्छा सा सरप्राइज़ देना चाहता था और थोड़ा बहुत प्रैंक करना चाहता था, लेकिन इतना नहीं। आई नो, मुझे पता है इन 3 दिनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां हुआ, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो, है ना मुझसे। आई एम सॉरी लंजा, लेकिन मैं क्या करूँ, ये वीडियोस मेरे पास नहीं थे, जापान से आने में भी टाइम लग गया, इसलिए आई एम सॉरी लंजा। लेकिन वांग जी वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, विंग के बातों को सुन ही नहीं रहा था। वो बस अपने दिल में बार बार दोहराए जा रहा था कि वो फिर से डैड बनने वाला है।
एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी में कोई आएगा और वो ठीक युआन जैसा होगा, बट फ़र्क इतना होगा कि इस बार वो उसे छू पाएगा, उसे पूरी तरीके से महसूस कर पाएगा, उसका चलना देख पाएगा, उसका पहली बार बोलना देख पाएगा। सब कुछ जो कुछ भी वांग जी ने युआन के वक्त मिस किया था, सब कुछ वो कर पाएगा, देख पाएगा। वांग जी का आंखें बहुत ज़्यादा ही जल उठा और साथ में उसके आंखों से पानी निकल आए। वो रो रहा था और उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रहा था, लाइक उसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा था और ना ही उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो जो मेल ईगो रहता है ना, एक वो जो अल्फ़ा वाला ईगो कि किसी के सामने रोना नहीं है, चाहे कोई भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, रोना मतलब ही कमज़ोर दिखना, ये एक मेल ईगो है जो बहुत ही अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब। अगर दुख है तो रो दो, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब मेंटलिटी के लोग हैं हमारे इस सोसाइटी में जो इन चीज़ों को बहुत ही शेम नज़रों से देखते हैं कि मर्द या फिर अल्फ़ा क्यों रोते हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए। ये बहुत ही शेम की बात है, लेकिन ये शेम नहीं है। अपने इमोशन को बाहर निकालना बिल्कुल भी शेम बात नहीं है। और वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड इंसान है, अपनी इमोशन को अपने अंदर दबा के रखता है, उसके लिए रोना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो भी खुशी के मारे उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। विंग जिसके हाथों में जैसे वांग जी के आंसू गिरे ना, वो एकदम परेशान हो गया। वो वांग जी के सामने आया, वांग जी के गालों को पकड़ा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, लंजा क्या हुआ है? आई एम सॉरी लंजा, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं था। आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लगा कि युआन के वक्त मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने अपने बहुत सारे कलीग्स को देखा कि वो अपने हस्बैंड्स को कैसे सरप्राइज़ देते थे, कैसे प्रैंक करते थे, और इसलिए मैंने ये किया। आई एम सॉरी लंजा। लेकिन वांग जी ने बस विंग को पकड़ा और विंग को गले लगा लिया। एक हाथ से उसने विंग को गले लगाया और दूसरे हाथ से वो विंग के बेली को टच किए हुए था। वो विंग के बेली को महसूस करना चाहता था। वो विंग के बेली को आहिस्ते से टच किए जा रहा था। विंग वांग जी के सीने से लगा हुआ था। वांग जी विंग के कंधे पर अपना सर झुका देता है और धीरे से कहता है, ये सच है विंग, बताओ ना, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना, बताओ मुझे। विंग ने वांग जी के सीने पर एक मुक्का मारा और बोला, मैंने इतना कुछ किया मजाक करने के लिए क्या? बस इतना काफ़ी था। वांग जी विंग को और कुछ बोलने ही नहीं दिया। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया, विंग को बहुत ही पैशनेटली किस किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी विंग, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे क्या दिया है, आई एम सो हैप्पी। ये कहते हुए उसने विंग को अपने गोद में उठा लिया था। विंग जो मुस्कुरा रहा था, उसके आंखों में भी आंसू थे। यह सब तो वो चाहता था, ऐसा ही रिएक्शन, ऐसा ही खुशी वो वांग जी की आंखों में देखना चाहता था। इसलिए तो इतना ज़्यादा एफर्ट उसने डाला है। विंग ने वांग जी को अपने गले से लगा कर रखा। वो दोनों काफ़ी वक्त तक वहाँ पर थे। फिर वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और विंग से पूछा, ये बेबी के कपड़े, ये सब कुछ, ये क्या तुमने ख़रीदा है? ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे भी ख़रीदना है, हमें बहुत सारे शॉपिंग करने होंगे, है ना, बहुत कुछ करना है। विंग ने वांग जी को शांत किया और कहा, नहीं। वांग जी एकदम शांत हो गया और विंग की तरफ देखा। विंग जो वांग जी के गोद में बैठा हुआ था, वो एक जो गार्डन टेबल है ना, वहाँ पर एक चेयर रखा हुआ था, तो उस पर वांग जी बैठा हुआ था और उसके गोद में विंग बैठा हुआ था। विंग वांग जी को समझाते हुए कहता है, लंजा इतना ज़्यादा परेशान होने वाला बात नहीं है, और बेबी का अभी तो बस 2 मंथ ही चल रहा है ना, तो बेबी आने में अभी वक्त है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम बेबी के लिए कोई भी शॉपिंग अभी से नहीं करेंगे। ये सुनकर वांग जी थोड़ा परेशान हो गया और उसने अपने आँखों को सिकोड़ते हुए बोला, क्यों, ऐसा क्यों? विंग ने वांग जी को समझाते हुए कहा, लंजा बेबी के लिए अभी शॉपिंग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
इससे बेबी को परेशानी हो सकता है और बहुत सारे नेगेटिविटी हो सकता है, लोगों का नज़र भी लग जाता है, इविल आइज़, ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अब भी फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी को भी इस बारे में पता चले, और शॉपिंग ये तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वांग जी ने मुंह फुलाते हुए कहा, बट तुमने तो किया ना। विंग ने वांग जी को देखा और कहा, ओफो वांग जी, ये सारे टैंट्रम्स मुझे वापस दो, ये सारे टैंट्रम्स मुझे अभी के अभी वापस दो। वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग क्या कह रहा है। फिर विंग खुद ही हंस पड़ा और वांग जी को समझाया और बोला, नहीं लंजा, मैंने ये सब कुछ नहीं खरीदा है, ये सब कुछ युआन का है। वांग जी हैरान हो गया। उसने एक बार फिर टेबल से वो सब कुछ, वो कपड़े, जूते, खिलौने उठाते हुए कहा, ये युआन के हैं। विंग ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, यस, ये सब कुछ युआन के हैं, और जो बेबी आ रहा है वो बर्थ के बाद युआन के कपड़े पहनेगा। युआन ने जो कुछ भी पहना था बचपन में वो सब कुछ पहनेगा। ये सुनकर वांग जी को अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसे प्रॉब्लम है, बट फिर भी पुराने कपड़े क्यों पहनेगा। तो विंग ने समझाया कि बेबी के स्किन बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, इसलिए पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं बेबी को बर्थ के बाद, नए कपड़े नहीं। युआन के बर्थ के टाइम विंग का एक कलीग था जिसने कुछ ही महीने पहले, मतलब विंग से लगभग 5 महीने पहले बेबी बर्थ दिया था, तो उसके कपड़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखा था, और युआन के बर्थ के समय उस कलीग ने वो सब दिया था, और उससे सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। युआन को स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और उसका स्किन एकदम बहुत ही अच्छा था। नए कपड़ों से अक्सर स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक स्किन घिस जाना या फिर रैशेस उठ जाना, इचिंग होना, लेकिन पुराने कपड़े अच्छे से वॉश करके, सैनिटाइज करके अगर बच्चों को पहनाया जाए तो वो काफ़ी अच्छा होता है, खासकर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। वांग जी अब समझा इन बातों को, और फिर उसने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वांग जी ने विंग से पूछा, तुमने युआन को बताया या फिर घर में किसी और को। विंग ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं, मुझे भी पता नहीं था, मुझे तो बस 3 दिन पहले ही पता चला। वांग जी ने कहा, मतलब तुम जिस दिन मेरा रिपोर्ट लेने गए थे। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मेंग्याओ गगा ने मुझे कहा कि मुझे एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि मुझे अपने आप में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं नज़र आ रहे थे। बाद में मुझे डॉक्टर से पता चला कि मेरे सारे मूड स्विंग्स और सारे जो मॉर्निंग सिकनेस है, सारे प्रॉब्लम्स सब तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। वांग जी विंग के बातों को गौर से सुन रहा था। विंग, जो अब थोड़ा सा गिल्ट महसूस करते हुए कहा, आई एम सॉरी लंजा, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाला बात यह है कि वांग जी को अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लाइक उससे अब लग रहा था कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है ना, ये होता रहे। उसे इन दिनों पता चल गया है कि ये सारी चीज़ें, सुबह सुबह मूड स्विंग होना, वॉमिटिंग होना, तबीयत ख़राब रहना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, चिड़चिड़ा होना, ये कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर ये विंग को होता तो शायद वांग जी को और ज़्यादा बुरा लगता। अगर ये सब कुछ विंग के बदले उसे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा भी हो तो भी वांग जी सह लेगा। उसे अब इन सारी चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताना। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, बट मुझे फिर भी लगता है शायद अच्छा नहीं हुआ है, तो आप सब ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू एपिसोड में।